नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके ला रखे हैं इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जिसमें होंगे आपके उत्तराखंड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी इस वीक में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में हॉकी में हैट्रिक गोल यानी लगातार 3 गोल करने वाली वंदना कटारिया भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वह किस राज्य से है? तो हाल ही में जो ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें हॉकी में जो हॉकी महिला खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, उन्होंने हैट्रिक गोल किया यानी लगातार 3 गोल करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। क्योंकि अब तक जो हॉकी इंडियन टीम है, गर्ल्स टीम है, ऐसी कोई खिलाड़ी नहीं थी जिसने हॉकी ओलंपिक में हैट्रिक लगाई हो। तो वो खिलाड़ी बन चुकी है वंदना कटारिया, जिनका संबंध है उत्तराखंड से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार से है वंदना कटारिया। यहां पे आप देख सकते हो, काफी डिटेल्स इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में वंदना ने 3 गोल दागे और टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो इन्होंने कितने गोल दागे हैं? 3 गोल दागे हैं, हैट्रिक लगाई इन्होंने। और किस टीम के खिलाफ, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। वंदना कटारिया जो कि पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में एक मैच में 3 गोल कर हैट्रिक लगाई है। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड हासिल कर दिया है और ऐसी ये पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। और इनका संबंध कहाँ से है, कहाँ की है? ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से है वंदना कटारिया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहला आर्किड पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? तो यहाँ पे चमोली जनपद के गोपेश्वर में बनाया गया है उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क। और ये साथ साथ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का ही क्या है, पहला आर्किड पार्क है, जो कि गोपेश्वर के चमोली में स्थापित किया गया है हाल ही में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग की शोध शाखा की ओर से आर्किड के संरक्षण के लिए चमोली जिले में गोपेश्वर के समीप खल्ला गांव में, कौन से गांव में? खल्ला गांव में आर्किड पार्क स्थापित किया गया है। तो चमोली जनपद के गोपेश्वर में खल्ला गांव में स्थापित कर दिया गया है आर्किड पार्क। और यह आर्किड पार्क उत्तर भारत का पहला पार्क है जो खल्ला गांव में स्थित है। तो उत्तराखंड का या उत्तर भारत का पहला पार्क, पहला आर्किड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? चमोली जनपद के गोपेश्वर के खल्ला गांव में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर यहाँ पे नोट करना है। अब इसका यहाँ पे इसको शुरू कब से किया गया, उद्घाटन कब से किया गया? 30 जुलाई को। वन शोध शाखा के मुख्य वन संरक्षक हैं जो संजीव चतुर्वेदी, और साथ ही साथ वानस्पतिक सर्वे ऑफ इंडिया के संयुक्त निदेशक हैं डॉक्टर SK सिंह। इन्होंने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। और कब किया है? 30 जुलाई को, 30 जुलाई 2021 को। और इस पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में आर्किड के संरक्षण और स्वरोजगार को यहाँ पे उपलब्ध कराना है। क्योंकि आर्किड पार्क होगा तो फिर पर्यटक बढ़ेंगे, और पर्यटक बढ़ेंगे तो स्वरोजगार वहाँ पे उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जिले में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है? तो जैसे कि आप जानते होंगे, आजकल कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण यहाँ पे उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए अलग अलग जनपदों में अलग अलग अभियान शुरू किए गए हैं। तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है हरिद्वार जनपद में। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूँ, ताकि आपको एक तो समझ में आ सके कि जो मैं चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ वो है क्या। और साथ ही साथ जब आप डिटेल्स यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और देखो, एग्जाम में जरूरी नहीं कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वैसे ही बने, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो अलग टाइप से बन सकते हैं, जिनको मैं यहाँ पे डिटेल्स में दे देता हूँ। हर चीज़ आपको नोट्स अच्छे से यहाँ पे बनाने हैं। और वीकली आपको उत्तराखंड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लेके आते हैं। और हमारी जो वीकली करंट अफेयर सीरीज है, अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है।
इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ और आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से शहर से लेकर गांव में टीकाकरण के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का टीकाकरण करना, यानी कोरोना जो वायरस है उसके लिए लोगों को टीकाकरण के लिए यहाँ पे क्या करना है, जागरूक करना। और 31 दिसंबर 2021 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य पूरा किया जाना है हरिद्वार जनपद में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जरूर यहाँ पे नोट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्न में से किसे भारत रत्न राधा कृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो भारत रत्न राधा कृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है प्रोफेसर उपासना शर्मा को। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। अब यहाँ पे जान लेते हैं प्रोफेसर उपासना शर्मा कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दे सकते हो जो यहाँ पे महाविद्यालय द्वारहाट का, उसका नाम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारहाट में अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर है उपासना शर्मा। इनको हाल ही में भारत रत्न राधा कृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। यह सम्मान ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस एंड रिसर्च एसोसिएशन ने उनकी सराहनीय सेवा, उत्कृष्ट कार्य व उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया यह सम्मान? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस एंड रिसर्च एसोसिएशन। और किसको दिया गया है? प्रोफेसर उपासना शर्मा, जो कि अर्थशास्त्र विभाग की क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, भारतीय सेना स्कीइंग अभियान आरएमएक्स 21 का समापन कहाँ पर किया गया है? देखो आरएमएक्स 21 जो कि भारतीय सेना द्वारा एक चलाया गया अभियान था और इसकी शुरुआत हुई थी लद्दाख से, लेकिन इसको समाप्त कहाँ पर किया गया? तो उत्तराखंड में इसको समाप्त कर दिया गया। 119 दिनों तक ये अभियान चलाया गया था जो कि लद्दाख से शुरू हुआ था और उत्तराखंड में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आरएमएक्स 21 है क्या और कब से शुरू किया गया था, ठीक है? तो इस अभियान को 10 मार्च 2021 को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू किया गया था और 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मलारी में यह अभियान समाप्त किया गया। अब देखो ये चला 119 दिन, यानी 10 मार्च से लेकर 6 जुलाई तक, लेकिन औपचारिक रूप से जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको कब समाप्त किया, यानी समाप्त करने की घोषणा की सफल जब ये घोषित हो चुका था, तो 23 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से भारतीय सेना स्कीइंग अभियान आरएमएक्स 21 का समापन किया। तो एग्जाम में इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो यहाँ पे आरएमएक्स 21 अभियान चलाया गया था सेना द्वारा, उसको औपचारिक रूप से कब समाप्त किया? 23 जुलाई 2021 को। लेकिन अभियान वैसे समाप्त कब हो गया था? वो मतलब 119 दिनों तक चला, जो कि शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2021 से लद्दाख से, और 6 जुलाई 2021 को ये उत्तराखंड के मलारी में अभियान समाप्त हो गया था। और औपचारिक रूप से ये 23 जुलाई 2021 को दिल्ली में रक्षा मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह उनके द्वारा आरएमएक्स 21 का समापन किया गया। आरएमएक्स 21 है क्या? यह अभियान भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया। तो लद्दाख के काराकोरम दर्रे से और ये उत्तराखंड के मलारी में ये समाप्त किया गया। और कितने दिनों तक चला अभियान? 119 दिनों तक चलाया गया आरएमएक्स 21 अभियान। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस ये मनाया गया आपका 26 जुलाई को। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सही आंसर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1999 में पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय, देखो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 26 जुलाई 2021 को ये 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। तो 2021 में कितनवां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है? 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल विजय दिवस। और उद्देश्य क्या है यहाँ पे कारगिल विजय दिवस मनाने का? कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य है जो राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और देशभक्ति की भावना को जगाना और उनको जागृत करना, और साथ साथ बहादुर सैनिकों को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये मुख्य उद्देश्य है कारगिल विजय दिवस मनाने का। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2021 आजकल जो चल रहा है, इसका यहाँ पे जो संस्करण है वो 32वां संस्करण है। अभी आपको जैसे ही टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो जाएगा, आपको यहाँ पे
एक डिटेल्स वीडियो दी जाएगी टोक्यो ओलंपिक के बारे में, और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू पॉइंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक 2021। तो ये 32वां संस्करण मनाया गया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये 32वां संस्करण है ये कब से शुरू किया गया और कब समाप्त होगा। तो टोक्यो जो कि जापान में स्थित है, ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा, और टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो 5 नए गेम्स हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए हैं? देखिए 2021 है वैसे, और लेकिन वो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, क्योंकि ये आयोजन 2020 में होना था। तो यहाँ पे जो 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, इनमें है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे शामिल किए गए हैं 5 नए खेल जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना शुरू की गई, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उमा भारती या राजनाथ सिंह? तो हाल ही में यहाँ पे मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड के संगमा। कौन है मेघालय के मुख्यमंत्री? कोनराड के संगमा। इनके साथ इन्होंने पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है, और इस परियोजना के तहत नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया है? तो जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया यहाँ पे राजस्थान सरकार ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। तो जनजातीय भागीदारी योजना मुख्य उद्देश्य है जनजातीय समुदाय का उत्थान करना, और किसने शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। इस योजना के तहत जनजातीय जो समुदाय है उनके समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवा जा सकेंगे, और साथ साथ इस योजना की शुरुआत की जाएगी विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। आने वाला जो विश्व आदिवासी दिवस है उस दिन इस जनजाति भागीदारी योजना शुरू की जाएगी। अभी इसको मंजूरी दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 चल रहा है इसमें हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी यहाँ पे हैंड जाजा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सीरिया देश की है। सीरिया देश की है यहाँ पे हैंड जाजा, जो कि केवल 12 वर्ष की है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड जाजा सीरिया देश की केवल 12 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। हैंड जाजा ओलंपिक के 52 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र की ओलंपिक या ओलंपियन बन गई हैं, ओलंपिक खिलाड़ी बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे जो उम्र दराज है यानी सबसे अधिक उम्र जिनकी है वो कौन है यहाँ पे? वो है ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार है मैरी हाना, और इनकी आयु है 66 वर्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट करने हैं। हैंड जाजा जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, कहाँ की है? सीरिया की है, और इनकी उम्र क्या है? 12 वर्ष है, और टेबल टेनिस ये खिलाड़ी हैं। और सबसे उम्र दराज कौन है यहाँ पे? मैरी हाना, जिनकी उम्र है 66 वर्ष। कहाँ से ये? ऑस्ट्रेलिया से हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे किस खेल से इनका संबंध है? घुड़सवारी से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक बार रिपीट जरूर करना है ताकि आपको यहाँ पे रिवीजन और याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर दो, इसको जरूर आपको नोट करना है। तो जो रुद्रेश्वर मंदिर है यानी रामप्पा मंदिर भी इसको कहा जाता है, यूनेस्को ने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल की सूची है उसमें शामिल कर दिया गया है रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर, और ये आपका संबंध है तेलंगाना राज्य से। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को देखो ये काकतीय साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था ऐसा माना जाता है। तो जो रुद्रेश्वर मंदिर है इसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि ये रामप्पा द्वारा बनाया गया था। रामप्पा एक क्या था? एक आप उसको कह सकते हैं शिल्पकार था जिसके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, तो इसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में ये शामिल कर दिया गया है। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया। जो कि आज का सत्र चल रहा था यूनेस्को का, वो कौन सा था? 44वां सत्र था। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था और इस प्रतिष्ठित मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इसके वास्तुकार, अभी आपको ऊपर बताया था वास्तुकार कौन थे, यानी जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था वो था रामप्पा। तो उन्हीं के नाम पर इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये रुद्रेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो ये सभी पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 39वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है रामप्पा यानी रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पे जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इन्होंने भूमिहीन परिवारों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय नामक योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को हर साल 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, ये जो वीकली करंट अफेयर सीरीज है, इनके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में। वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास वो ऐप होगा, जिनके पास नहीं है आपने जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ जाएगा एसजे ग्रुप का वो ऐप है और आपको इंस्टॉल कर देना है और उसमें करंट अफेयर के साथ साथ उसमें हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड जीके के नोट्स और अभी बहुत सारा कंटेंट उसमें पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है उसमें आपकी स्टडी के लिए, जो कि यूकेट्रिपलसी और यूकेपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आपको ऐप पसंद आता है तो 5 रेटिंग आप उसको जरूर दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को सम्मिलित किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन जो नगर है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। धोलावीरा को यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है। धोलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है और ये कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में ये स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में स्थित। अब देखो कब कर दिया गया इसको शामिल, तो 27 जुलाई 2021 को धोलावीरा जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जाने वाला 40वां भारतीय स्थान है। तो टोटल 40 स्थान हो चुके हैं भारत के जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, विश्व हिपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिपेटाइटिस दिवस मनाया गया यहाँ पे 28 जुलाई को। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हिपेटाइटिस और इसकी थीम क्या है 2021 के लिए। तो विश्व हिपेटाइटिस दिवस पूरे विश्व में 28 जुलाई 2021 को मनाया गया है और यह दिवस लोगों में इस बीमारी यानी जो हिपेटाइटिस बीमारी है, जो एक वायरस के माध्यम से जो फैलने वाली बीमारी है, इस बीमारी के रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हिपेटाइटिस लीवर की बीमारी है, कहाँ होती है? लीवर में होती है, जो वायरस इन्फेक्शन होने के कारण होती है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या है? तो यह है हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है, यानी हेपेटाइटिस कांट वेट। हिंदी में बोले तो हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकते। तो काफ़ी सिंपल थीम है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे प्रिया मलिक है, इन्होंने हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है प्रिया मलिक ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सही आंसर है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था। भारतीय पहलवान है यहाँ पे प्रिया मलिक, इन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने महिलाओं के 73 किग्रा भार वर्ग के शिखर संघर्ष में केसिया पटापोविच को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो इस रेसलिंग में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते हैं भारत ने। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक इस चैंपियनशिप का यहाँ पे आयोजन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार
पोर्टल को लॉन्च किया है। तो माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है। अब देखते हैं यहाँ पे जो ये पोर्टल है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, जो पोर्टल लॉन्च किया गया है यूपी सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल का उद्देश्य है राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को और बढ़ावा देना। यह शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार और उन पर आम नागरिकों की राय जानने का एक प्रमुख मंच होगा। माना जैसे सरकार ने कोई योजना लॉन्च कर दी है तो जो आम नागरिक हैं, जो जनता है, वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया या अपनी राय दे सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमिजी निशिया किस देश की खिलाड़ी है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमिजी निशिया जो कि यहाँ पे ओलंपिक 2020 में ऐसी खिलाड़ी बन चुकी हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिन्होंने सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता है। तो मोमिजी निशिया यहाँ पे जापान देश की। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखो यहाँ पे जो मोमिजी निशिया है ये मात्र 13 वर्ष की जापानी स्केटर है। स्केटर जो कि एक नया खेल है और इसको हाल ही में मतलब इसी टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसको शामिल किया गया है। इन्होंने पहली बार ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेल स्केट बोर्डिंग में ब्राज़ील की रेसा लीला को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर दिया है। तो मोमिजी निशिया जो कि जापान देश की है और ये बन चुकी है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। तो दोस्तों ये हो गई इस वीक के यानी 26 जुलाई से 1 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल ये आपके लिए वीडियो है, ज़रूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा एससी ग्रुप का ऐप है उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से, और उसको आपको इंस्टॉल करना है और सारे नोट्स आपको जो वीकली करंट अफेयर्स के होते हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उस ऐप में आपको जनवरी से लेकर अब तक के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।